हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैंकर JRS। दिस इज जयप्रकाश सिंह। तो आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, ठीक है। ठीक, तो यार फ्रेंड, तबीयत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं होने की वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था, ठीक है। कुछ हेल्थ इशूज़ था जिसकी वजह से वीडियो नहीं अच्छा आ पा रहा था, ठीक है। तो आप लोग ये चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को भी, जितने भी क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, ठीक है, ताकि उनका भी कल्याण हो जाए, ठीक। तो आई होप आप लोग सभी लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है। तो आज हम लोग लीनियर इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, MCQs टाइप का, जो आप लोगों का CBSE ने पैटर्न क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, ठीक है, और एक तरह से अच्छा भी किया है, ठीक है। तो आज हम लोग लीनियर इक्वेशन के MCQs देखेंगे। तो यदि आप लोग जो भी नंबर सिस्टम के 2 वीडियो आए हैं MCQs के, यदि उसको नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाके यार प्लेलिस्ट में जाना। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो उसमें एक प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 9th MCQs, ठीक है। तो उसमें दो लेक्चर्स पड़े हुए हैं नंबर सिस्टम के, उसको यार नहीं देखोगे तो देख लेना। यदि वहाँ नहीं जा पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने दोनों का लिंक दे दिया है, नंबर सिस्टम 1 का और नंबर सिस्टम 2 के MCQs का। नहीं देखे होगे तो उसको ज़रूर देख लेना और बार बार उसको देखना, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्या हो, डेवलप हो। हमने उन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्वेश्चन में ही डिस्कस भी कर दिए हैं। यदि आप एक बार में नहीं भी पढ़े हो नंबर सिस्टम तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है, ठीक। लेकिन यदि आप रिवाइज करके उसको कर रहे हो तो यार एकदम सोने पर तो सुहागा ही है, ठीक है। लेकिन यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी प्लीज़ शेयर कर देना, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चन MCQs टाइप के, ठीक है। सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है, थोड़ा पेशेंस रखना, अच्छे से किया जाएगा, एकदम बिल्कुल कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में थोड़ा कुछ लोगों को कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत थी, जिसको हमने उसे कमेंट में ही बता दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे यदि कोई दिक्कत है तो भी बताइए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों की सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बात समझ में आती है, ठीक है। तो इसमें हमें पता है कि आई होप आप लोग सभी लोग इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं लीनियर इक्वेशन के, आप लोग एक बार में उसको रिवाइज कर लिया होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको देखने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। मतलब क्या क्या अनुमान हो सकते हैं क्वेश्चंस के, किस टाइप के बन सकते हैं, ठीक। बात समझ में आ रही है। तो यार यदि आप अभी आपके फ्रेंड नहीं देखे हैं तो उनके भी ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। अब देखो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। अब देखो पहला क्वेश्चन देखो मैं पढ़ देता हूँ एक बार में। द इक्वेशन x-2 इक्वेशन दिया है, पहला क्वेश्चन है, इक्वेशन दिया है x-2 = 0, ठीक है। क्या दिया है, x-2 = 0 ऑन नंबर लाइन इज प्रेजेंटेड बाई। नंबर लाइन कैसे होता है, ये इक्वेशन दिया है, नंबर लाइन ये होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, ऐसा नंबर लाइन। यहाँ -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, ठीक है। ऐसा है नंबर लाइन। तो यार देखो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो, तो x = यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्या है, इसको उस तरफ ले जाओगे तो यहाँ प्लस में है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यार यहाँ पे देख रहे हो कि x = 2 आया है, तो मेरी 2 लाइन कहाँ है, 2 पॉइंट कहाँ है, यहाँ है ना। क्या ये लाइन है, नहीं, यह एक पर्टिकुलर क्या है, पॉइंट है, क्या है, पर्टिकुलर एक पॉइंट है।
तो इसमें ऑप्शन जो होगा आपका, कोई एक इक्वेशन दिया था तो हमने उसकी वैल्यू निकाल लिया, तो ये कोई क्या, एक पर्टिकुलर एक x इक्वल टू 2 कोई एक पॉइंट आ गया। तो जो एरो देख रहे हो कि यहाँ पे है पॉइंट 2 पे, ठीक है, 2 क्या है, नंबर है। तो नंबर लाइन पे इसको जब हमने रिप्रेजेंट किया तो हमें पता चला कि यह 2 क्या है, पॉइंट है। x इक्वल टू 2 क्या है, पॉइंट है। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर पॉइंट है, अ पॉइंट। बात समझ में आ रही है? हाँ, अब आगे देखो सेकंड क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है यार, ये थोड़ा भी रिवाइज किए हो ना, नहीं भी किए हो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन रिवाइज कर लोगे तो उसमें से आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन देखो, पहले वीडियो को रोककर खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे, ठीक है, पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करो कि हाँ इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? नहीं तो यार सॉल्यूशन पूरा एक बार में पूरा देख लोगे, फिर उसके बाद देखो। यदि आपको नहीं आ रहा है समझ में तो यार ये तो वीडियो है, यहाँ पे आपको स्कूल वाला सिस्टम तो है नहीं कि ये 2 बार टीचर बोल दिए उसके बाद रिवाइज नहीं करने वाले हैं। ये तो बार बार आप इसको देख सकते हो ना, आज भी देखो, कल भी देखो, देखो दिक्कत कहाँ हो रहा है, फिर उसको क्वेश्चन राइट करके कॉपी पे उसको फिर रिवाइज करो। हाँ देखें क्वेश्चन फिर हमसे हो पा रहे हैं या इस टाइप के आ सकते हैं, किस टाइप के आ सकते हैं कि हो सकते हैं कि नहीं, ठीक है। ये सब सारी प्रोबेबिलिटी आपको अपने से खुद से बनानी होगी। बात समझ में आ रही है ना? अब देखिए ए वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1 इज अ सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 दूसरा क्वेश्चन है, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1 दिया हुआ है और ऑप्शन में हमें 4 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। 4 लीनियर इक्वेशन क्या, जिसमें 2 वेरिएबल, ठीक है, क्या है, 2 वेरिएबल हैं आपके, लेकिन उनकी पावर क्या है, सिंगल पावर है, तो वो आपकी लीनियर इक्वेशन है। तो यार देखो इसे, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, x + 2y इक्वल टू 0, x + 2y इक्वल टू 4, तो ये 2x + y इक्वल टू 0, 2x + y इक्वल टू 4। तो इसमें देखो यार क्या करोगे, जब तुम्हें एक लीनियर इक्वेशन दे दिया, हाँ एक लीनियर इक्वेशन दे दिया, उसमें x y की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे दिया और उसमें से बोल रहा है कि कौन सा लीनियर इक्वेशन होगा, यानी किसको सेटिस्फाई करेगा। तो पहला सभी ऑप्शन को चेक करते हैं, सभी ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन पहला है x + 2y इक्वल टू 0, तो हम ए ऑप्शन फर्स्ट था, इसमें हम लोग करेंगे क्या, ये जो x और y की वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे। यदि RHS यानी इक्वल टू 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि यह क्या है, इसका सलूशन है, ठीक है, क्या है, सलूशन है। तो देखो यहाँ पे x इक्वल टू 2 दिया था प्लस यहाँ पे 2 है ही, y की जगह पे -1 दिया है, तो यहाँ देखो 2, यहाँ पे इसको -2 हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि -1 है, तो 2 - 2 इक्वल टू 0, क्या है, सेटिस्फाई कर गया, क्या RHS क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। जो हमने इसकी वैल्यू निकाली 0 आ गया, जो इसके इक्वल आ गया, ठीक है। और बाकी सेकेंड ऑप्शन क्या है, x + 2y इक्वल टू 4, x + 2y इक्वल टू 4, लेकिन इसमें देखोगे कि x इक्वल टू 2 + y इक्वल टू यहाँ पे माइनस प्लस यहाँ 2 है इंटू -1, ठीक है, यहाँ पे -1 कर दोगे कितना आ गया, 2 प्लस यहाँ पे कितना हो गया, -2 ना, -2 कितना हो गया, 0। क्या ये 4 के इक्वल है, 0 क्या है, 4 के इक्वल है, नहीं यार 4 के इक्वल नहीं है, तो इसका सलूशन नहीं होगा, तो मेरा ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे अब इसमें ये सोचो कि इस टाइप के क्वेश्चन पुट करने वाले, आंसर चेक करने वाले आएंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। सभी ऑप्शन को आपको जल्दी जल्दी चेक करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नोट कर लो, इसको पहले नोट कर लो इसे। देखो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि आपको, थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि थर्ड, देखो इसमें आपको दिया है इफ़ 2k - 1, 1 पॉइंट दिया है 2k - 1, k इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 10x
10x प्लस 9y, 10x प्लस माइनस 9y इक्वल टू 2, माइनस 9y इक्वल टू 2। देखो यार इसमें क्या है, जब ऐसा पॉइंट दे दिया किसी ब्रैकेट में 2 कामा जैसे मान लो ए 1 कामा 2 दे दिया, ऐसा दे दिया जब ब्रैकेट में ना, तो ये जो पहला वाला होता है ये बेसिकली x होता है, ठीक है। ए क्या होता है, x होता है, एंड ए क्या है तो होता है y की वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू x होती है, सेकेंड वैल्यू y होती है। बात समझ में आती है। तो हमें 2 पॉइंट दे दिए हैं, ए x वाला है, ए y वाला है, तो हमें एक इक्वेशन दे दिया है और इसी में हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको x के जगह पे, जब ये पॉइंट है यार तो इसको ये सेटिस्फाई करेगा, तो x के जगह पे इतना 2k कामा 1 लिख दो, y के जगह पे क्या लिख दो k। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या रखना है, 2k माइनस 1 एंड y इक्वल टू k रखना है ना। पुट कर दो यार, 10 2k माइनस 1 माइनस 9 y के जगह पे k इक्वल टू 2। अब हमें ये इक्वेशन क्या हो गई, k में इक्वेशन मिल गई। अब हमें इसी k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया, 20k माइनस 10 माइनस 9k इक्वल टू 2। अब देखो 20 में से 11 के बचा, इसको उधर ले गया, कितना बचा, यहाँ 10 था ना, 12 हो गया। तो k इक्वल टू कितना आ गया, 12 अपान इतना ही आएगा ना यार। यहाँ पे 11 के, यहाँ पे 10 था, उस तरफ लगे 12 हो गया, तो 12 अपान 11, k की वैल्यू क्या आ गई, 12 अपान 11। देख लो कैलकुलेशन देख लो, 9k, हाँ ठीक है, नोट कर लो इसे। इसमें कोई दिक्कत किसी को? अच्छा यार यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है ना, तो यहाँ पे इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा तो देखो क्या हो गया, 20k इक्वल टू नहीं 11k इक्वल टू कितना हो गया, उधर जाएगा 12 प्लस 10 हो जाएगा, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 22। यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, k इक्वल टू 2। तो वैल्यू k की कितना आ गई, 2 हो गई, ठीक है। कैलकुलेशन तो यार अपने से भी देख सकते हो, थोड़ा बहुत इसमें मिस्टेक हो जाती है जल्दी में, ठीक है। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितना आ गई, 2 आ गई। हमने यार कुछ नहीं किया, ये हमने बोला कि ये दोनों जो कोऑर्डिनेट हैं, ये क्या है, कोऑर्डिनेट हैं, जो हम लोग ज्योमेट्री में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या किया, इसमें हमने पुट कर दिया x y की जगह पे, फिर इतना मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमें k की वैल्यू मिली। ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर आएगा, गारंटी है 100%, ठीक है। देख लो, नोट कर लो, कोई दिक्कत है बताओ, ठीक है। अगला 4th क्वेश्चन देखो, 4th क्वेश्चन देखो, कुछ ऐसा दिया है कि इसमें भी सेम दिया है कि एक इक्वेशन पॉइंट दिया है 4,9 दिया है, 4,19 दिया है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू ax प्लस 3 ना। मतलब कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन a है, तो यानी जब इसका सॉल्यूशन a पॉइंट दिया हुआ है तो a इसको क्या सेटिस्फाई करेगा, क्या इसको क्या करेगा, पक्का सेटिस्फाई करेगा। तो अब देखो हमें यहाँ पे किसकी a की वैल्यू पूछी हुई है ना, इज अ सॉल्यूशन ऑफ a की वैल्यू पूछी हुई है। तो देखो इसमें क्या करो, a होता है पहला x होता है, सेकंड क्या होता है y होता है, पुट कर दिया हमने। तो 19 इक्वल टू कितना हो गया, 19 इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे a की वैल्यू a है इंटू 4 है प्लस 3 है, तो यहाँ पे इधर लेते आओ तो 4a ना, इसको इधर लेते आओ तो 19 माइनस 3 कितना हो गया 16, तो a की वैल्यू कितना हो गई 4 हो गई। यार हमने कुछ नहीं किया, एक्स वाई की वैल्यू इसमें क्या कर दिया, उठा के पुट कर दिया, जिसमें एक अननोन दिया था a, जिसकी हमने वैल्यू निकालना था वो हमने निकाल दिया, वैल्यू कितना आ गई 4 आ गई। बात समझ में आती है, नोट कर लो। नोट कर लो, चलो
देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, क्या कुछ ऐसा रहा है कि फिर से इसमें एक पॉइंट दिया है a,4 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। a,4 एक पॉइंट दिया हुआ है, लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ 3x + y = 10, 3x + y = 10, ठीक है। ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक। अब देन द वैल्यू ऑफ a इज, फिर से इसमें a की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो क्या फिर से इसको सेटिस्फाई करेगा, पुट कर दो। x की वैल्यू कितना है a, y की वैल्यू है 4, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू a। अब 3a हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा = 10। देखो इसमें एक ही अननोन बचा है, एक अननोन बचा, तो 3a = इसको उस तरफ ले जाएगा, कितना बन गया 6, तो a की वैल्यू कितना हो गई 2 हो गई, a की वैल्यू कितना हो गई 2 हो गई। नोट कर लो यार, सिंपल क्वेश्चन हैं, थोड़ा कैलकुलेशन है, ठीक है। और ये सब चीज़ें दिमाग में नहीं रखोगे ना, तुरंत गलती होगा। और देखो अब तो MCQs टाइप के तुम्हारे आ रहे हैं क्वेश्चन, ज़्यादा गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। पहले स्टेप मार्किंग होती थी, लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं रहा, ठीक है। तो इस पर आप लोगों को काम करना पड़ेगा, ठीक है, एडजस्ट करना पड़ेगा। नोट कर लो। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिया है, क्या दिया है 2x - y = 4, ठीक है, ठीक। ये हमें दिया हुआ है, कट्स द x एक्सिस, ठीक है, कट्स द x एक्सिस। तो इसको कैसे करोगे, जब कट्स द x एक्सिस बोल दिया, कट्स द x एक्सिस बोल दिया, तो यानी जब कट्स द x एक्सिस पे कट कर रहा है, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 हो जाती है। जब इतना बोल दिया ना यार, तो y की वैल्यू डायरेक्ट इसमें क्या करो 0 पुट कर दो। यदि यही y एक्सिस पे पूछता कट द y एक्सिस, तो वहाँ पे आपकी x की वैल्यू होती है y एक्सिस पे क्या होती है 0 होती है। तो ठीक है, इसमें y की वैल्यू पुट कर दो 0, 2x - 0 = 4, तो 2x = 4, तो x = 2, x = 2, हमें क्या हो गई x की वैल्यू 2 मिल गई। बात समझ में आ रही है। देखो इसमें हमें कोऑर्डिनेट के रूप में आंसर दिया हुआ है, इसमें क्या किया है कोऑर्डिनेट के रूप में एक आंसर दिया हुआ है। तो क्या हम लोग कैसे करते थे, कोऑर्डिनेट कैसे लिखते थे, ऐसे होता था, बीच में कॉमा होता था। पहले क्या होता है x की वैल्यू होती है, तो हमने x की वैल्यू 2 निकाला हुआ है, और y की वैल्यू कितना हमने पुट किया था 0, क्योंकि x एक्सिस बोला था कट द x एक्सिस, तो वहाँ पे y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो यहाँ पे 0, तो आंसर आपका 2 कामा क्या हो गया 0 हो गया। बात समझ में आती है कि नहीं। यहाँ देखो, यहाँ पे x की वैल्यू हमने निकाला 2 आया, लेकिन y की वैल्यू हमने यहाँ जब इक्वेशन हमें दे दिया कट द x एक्सिस, तो वहाँ पे x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। हो सके तो नोट बना के कॉपी पे इस सब छोटी छोटी बातों को अपने लैंग्वेज में लिख लेना, ताकि बाद में भूलना मत, ठीक है। कट द x एक्सिस y = 0, कट द y एक्सिस x = 0। बात समझ में आ रही है। तो हमने इसको क्या कर दिया लिख दिया, ठीक है, नोट कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ए है कि हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन आर सेटिस्फाई बाई x = 2 y = -3 ना। तो हमें 2 पॉइंट दिया हुआ है x = 2 एंड y = -3 ना, हमें ऐसा कोई 2 पॉइंट दिया है। तो मान लो ये पॉइंट है क्या है x, 2 यानी 2, -3 ऐसे लिखते थे, पहले x फिर y, हमने लिख दिया ना। तो कह रहा है कि इस पॉइंट से कितने लीनियर इक्वेशन बनाए जा सकते हैं, कितने लीनियर इक्वेशन बनाए जा सकते हैं। तो यार इस पॉइंट से तुम तो अनलिमिटेड लाइंस खींच सकते हो ना, ऐसे अनलिमिटेड लाइन खींच सकते हो ना। तो क्या कह सकते हो, यानी इससे क्या बना सकते हो 2x - y, 3y = 0, कुछ भी बना सकते हो, 2x 2a
2a माइनस 4y 3y इक्वल टू 0, कुछ भी मतलब, क्योंकि देखो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से अनलिमिटेड अनलिमिटेड लाइंस खींची जा सकती हैं, ड्रा की जा सकती हैं, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, आप लोगों का आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी। नोट कर लिए ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8, द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 2। तो यार देखो जो ग्राफ होता है ऐसे ना, तो यहाँ पे मान लो यहाँ 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, सॉरी यार, ये 1 2 है, 3 है, इस तरफ क्या होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। हमें x इक्वल टू -3 बोला है, तो हमें यहाँ से x इक्वल टू 2 यहाँ तक, तो यार इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है। तो आप एक काम करना कि जो आपका a वाली डिस्टेंस है, इस वाली डिस्टेंस को क्या करना, ऐड कर देना। तो इसको -3 मत समझना, -3 हमें क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन है। -3 क्या है, डायरेक्शन है कि 3 यूनिट निगेटिव साइड में, x की 3 यूनिट निगेटिव साइड में, क्या, x की 3 यूनिट निगेटिव साइड में, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है, निगेटिव होता है x, ठीक है। तो x की 3 यूनिट किधर, निगेटिव साइड में। तो 3 यूनिट कहाँ से, ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, यहाँ से 3 यूनिट और x इक्वल टू 2 यहाँ से 2 यूनिट। तो यार इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर दो, लेकिन माइनस मत लगाना, सभी की पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि लेंथ यार कभी पॉजिटिव होता है। कभी तुम ऐसा बोले हो, अरे यार आज तो हम -3 किलोमीटर आज चले हैं एकदम, बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि जो लेंथ होती है, जो डिस्टेंस होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। बात समझ में आती है। ये हमें -3 बस क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है कि हाँ निगेटिव साइड में 3 यूनिट, x के निगेटिव साइड में 3 यूनिट। तो यहाँ देखो कितना हो गया, यहाँ पे 3 प्लस ये यहाँ से कितना है, 2 है, तो d की वैल्यू कितना हो गई, d इक्वल टू 5 हो गई। इस चीज़ को याद रखना। तो आपकी जो डिस्टेंस हो गई d इक्वल टू 5 हो गई, ठीक। इतना नहीं करना ना यार, तो इसको डायरेक्ट ऐड कर दो, इसको माइनस को भूल जाओ, हमेशा भूल जाओ जब डिस्टेंस की बात करें। 3 + 2 = 5, बस नोट कर लो। अब अगला 9th क्वेश्चन, देखो कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ अच्छा ये देखो क्वेश्चन, इसमें क्या है, y के दिया है ना, तो y का दिया है, y इक्वल टू कितना दे दिया है, y इक्वल टू -1 दिया है एंड y इक्वल टू 3 दिया है। उसमें x का था, इसमें क्या था, y का है, y इक्वल टू 3 डिस्टेंस पूछा है ना। तो इसको सोचो कैसे करोगे, सोचो इसको कैसे करोगे। तो यार देखो फिर से उसमें x वाला था, इसमें y वाला है, तो यहाँ देखो, यहाँ y होता है, इधर x होता है, इधर -y होता है ना, हमें इतना पता है। तो माइनस क्या, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे -1 2 यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा होता है। तो हमें 3 यूनिट ये लेना है और 1 यूनिट ये लेना है। हमने डायरेक्ट बोला था इन दोनों को ऐड कर दो, तो d इक्वल टू 3 + 1 इक्वल टू d इक्वल टू 4, आंसर आ गया आपका। हाँ, बात समझ में आती है, इसमें कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द लीनियर इक्वेशन 3x - y = 10 हैज 3x - y = 10 हैज, ठीक है। हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, यूनिट सिस्टम, यूनिक सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, ऑप्शन दिया है। तो यार देखो एक कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना, नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो। जब
कोई एक सिंगल इक्वेशन हो, लेकिन वेरिएबल उसमें क्या हो, 2 हो। ठीक है, कोई एक सिंगल इक्वेशन हो और वेरिएबल क्या हो, 2 हो, तो आप वहाँ पे जो उसका सलूशन होगा, पूरे इक्वेशन का सलूशन होगा, किसी एक की वैल्यू तो आप फाइंड कर ही नहीं सकते हो। इसका मतलब क्या है कि आपका जो वैल्यू, जो सलूशन होगा, इक्वेशन ऑफ सलूशन होगा, वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। कैसे होगा यार, इसमें कुछ की वैल्यू रखोगे, कितना भी रखो, 0 रखो, किसी एक की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू हमेशा 1 रखोगे, x की वैल्यू हमेशा मिलती जाएगी, अनलिमिट टाइम तक मिलती जाएगी। ठीक है, तो उसको याद रखना, जब किसी भी लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल क्या हो, इक्वेशन से ज़्यादा हो, ठीक है, तो वहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, 2 वेरिएबल, याद रखना 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन होनी चाहिए। सिंगल वेरिएबल है तो क्या है, यदि उसकी वैल्यू नहीं दी हुई तो इनफाइनाइट न, सिंगल वेरिएबल है तो हम लोग उसका निकाल तो लेंगे आराम से, ठीक है, तुरंत x की वैल्यू y की वैल्यू जो भी है निकाल लेंगे। लेकिन यह 2 वेरिएबल दिए हुए हैं लेकिन एक सिंगल इक्वेशन है, तो वहाँ की आपकी जो सलूशन होगा इक्वेशन का वो इनफाइनाइट होगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो 11, हमें दिया है 3x + 10 इक्वल टू 0 विल हैज 3x + 10 इक्वल टू 0 विल हैज। अब देखो इसमें क्या किया, इसमें देखो सिंगल वेरिएबल है और सिंगल इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, -10 हो गया तो x = -10/3। ठीक है, क्या आया, सिंगल वेरिएबल था तो इसका कोई एक सलूशन आया कि ना x की वैल्यू इतना आ गई, तो आंसर क्या हो जाएगा, यूनिक सलूशन। बात समझ में आ रही है। आगे देखो, अब सब सस्ते यार 2-2 कौड़ी के क्वेश्चंस हैं। बात समझ में आ रही है ना। देखो, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 12 क्वेश्चन, x - 2y = 4 ना। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 2y = 12 क्वेश्चन, x - 2y ठीक है, x - 2y = 4। तो इसको कैसे करोगे, करो थोड़ा, कैसे करोगे, इसका सलूशन कैसे बताओगे आप। ठीक, तो इसमें देखो 4 पॉइंट दिए हुए हैं यार, 4 पॉइंट दिए हुए हैं। हमने उस बार क्या किया था, हमें पॉइंट दिया हुआ था, क्या था, कौन सा क्वेश्चन था, सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन था ना, उसमें हमें क्या दिया हुआ था, पॉइंट दिया हुआ था और हमें इक्वेशन ऑप्शन में दिए हुए, तो हमने पॉइंट को इक्वेशन में पुट कर चेक किए थे कि कहाँ पे LHS = RHS आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया है और ऑप्शन में पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट ऑप्शन में पहला पॉइंट देखो क्या है, 0,2, पहला क्या है 0,2, तो हमें x = 0 y = 2 रखना है, तो 0 - 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे -4 = 4 आ गया। तो क्या -4 के इक्वल है, नहीं यार, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, पहला ऑप्शन तो हमने गलत कर दिए। सेकेंड ऑप्शन 2,0 है, सेकेंड ऑप्शन 2,0 है, तो पुट करो 2 - 0 = 4, तो 2 = 4 आ गया, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या दिया था, 4,0 दिया था, तो x = 4 और यहाँ पे इसके जगह 0 रख दोगे, 0 = 4, तो 4 = 4 आ गया, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो 4,0 क्या हो गया आपका, करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है, नोट कर लो। अब देखो फिर से k की लायक, k की वैल्यू फिर से फाइंड करनी है, फिर से क्या करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो k की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें एक दिया हुआ है 5y अच्छा x = 1 y = 2, 13 क्वेश्चन, x = 1 y = 2 ना, y = 2।
और यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू के, 2x प्लस 3y इक्वल टू के दिया है, बस इसको पुट करो। 2 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 4, के इक्वल टू कितना, 3 2 जा 6 6 8, के की वैल्यू कितना आ गई, 8 आ गई। बस नोट कर लो, सिंपल सा सवाल था। अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन है तो ज़्यादा इस पर टाइम हम लोग देने वाले हैं नहीं, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखो, 14 क्वेश्चन दिया, एक पॉइंट दिया है 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ 5y इक्वल टू के एक्स प्लस 7, 5y इक्वल टू के एक्स प्लस 7, के एक्स प्लस क्या है 7 है, और पॉइंट क्या दिया है 3,4। तो क्या ये जो लाइन दिया है, जो पॉइंट दिया है, इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें इसको पुट कर दो तो कितना हो गया, 5 इंटू 3 नहीं 5, y की वैल्यू कितना है 4 है, 4 ax की वैल्यू है, y की वैल्यू है 4 इक्वल टू 3k प्लस 7। तो देखो 20 माइनस 7 इक्वल टू 3k, तो k की वैल्यू कितना आ गई 13/3, कितना हो गया 3k प्लस 7 20 ना 20 13/k, ठीक है। ऐसा ही था, वो 3 है यार, यहाँ पे 3 है 3 है 3 है 3 है, तो यहाँ कितना हो गया 12 माइनस 7 इक्वल टू 3k, तो k इक्वल टू 5/3 आंसर आ गया आपका, ठीक है। नोट कर लो, ठीक। अब आगे देखो, सिंपल क्वेश्चन हैं यार, ठीक। तो द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 15 क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन x इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 2, x प्लस 2y इक्वल टू 2 कट्स द y एक्सिस। देखो अब वहाँ पे क्या हमें बोला था, कट्स द x एक्सिस, यहाँ पे जब बोल दिया कट्स द y एक्सिस, जब भी बोला कट्स द y एक्सिस, तो यहाँ पे x की वैल्यू तुरंत 0 हो गई। इसमें पुट करो x की वैल्यू 0 प्लस 2y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, y इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। तो इसमें भी क्या कोऑर्डिनेट पूछा है, तो इसमें क्या होता है, ऐसे कोऑर्डिनेट यहाँ पे कामा होता है, पहले x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमने 0 पुट किया था, y की वैल्यू 1 आया है, तो 0,1 आपका आंसर हो गया, आंसर सी, ठीक है। 15 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16, इसे करो। एनी पॉइंट ऑन द लाइन x इक्वल टू वाई इज द फॉर्म ऑफ, इसे कैसे करोगे, कैसे करोगे इसे, इसको कैसे करोगे। देखो इसको दिया है x इक्वल टू वाई, एक लाइन दिया है x इक्वल टू वाई ना, x इक्वल टू वाई ना, तो इसको आप कैसे करोगे कि देखो जब x इक्वल टू वाई, तो जो x इक्वल टू वाई का इक्वेशन होता है, y होता है x होता है, तो यहाँ पे x इक्वल टू वाई का मतलब क्या है कि सबसे पहले लाइन जैसे तुम्हें ड्रा करना है, तो यहाँ पे 0 0 होता है, ठीक है। तो इसमें x इक्वल टू पुट कर लो, x इक्वल टू 0, तो कितना x इक्वल टू 0 करोगे तो y इक्वल टू 0 आएगा, y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू 0 आएगा। यानी ये क्या पॉइंट 0 0 से क्या स्टार्ट हो रही है लाइन, तो आपकी क्या लाइन है ऐसे यहाँ से ओरिजिन से होके जाएगी, यहाँ से ओरिजिन से होके जाएगी, ये लाइन है। तो यहाँ पे क्या, तो दोनों का क्या हो जाएगा, जो दोनों का क्या हम इसमें के का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, के एक्स इक्वल टू के वाई, ऐसा कर सकते हैं। तो हमारा जो है आपका जो x कामा y होगा, जो कोऑर्डिनेट होगा, क्या k कामा k हो सकता है, दोनों सेम ही होगा, क्योंकि दोनों ओरिजिन से क्या कर रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है, दोनों क्या होगा, सेम होगा। नोट कर लो, चलो थोड़ा जल्दी यार देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक। हमें कुछ ऐसा बोला है कि द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, x इज अ लाइन। तो देखो x इक्वल टू 3 दिया है, तो x इक्वल टू 3 की लाइन क्या है, यानी x क्या है
3, यानी x क्या है, कांस्टेंट है, तो ये x होता है, y होता है। तो यहाँ पे मान लो 1 है, 2 है, 3 है, तो ये क्या होता है, x = 3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया। अब देखो ये y एक्सिस है, y क्या है, एक्सिस है, ये क्या है, लाइन है, कौन, x = 3 की लाइन है। तो क्या y एक्सिस के पैरेलल ये लाइन आ रही है, क्या कहोगे, लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 17 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो इन इक्वेशन y = mx + c, y = mx + c ना, y = mx + c। तो देखो इसमें कह रहा है कि m क्या है, इसमें m क्या है, तो m क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप। m क्या होता है, स्लोप होता है। मान लो y और x, तो इस लाइन का जब इक्वेशन ड्रा करोगे तो x की वैल्यू 0 करोगे तो y की वैल्यू c आएगी। तो मान लो y की वैल्यू यहाँ पे मान लो c है ना। अब जब y की वैल्यू 0 करोगे, जब y की वैल्यू क्या करो, c पुट करो, 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, जब पुट करोगे तो y की वैल्यू कितना, 0 पुट करोगे तो आपका आएगा, y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, -c/m = x ना। ठीक है, या तो इसमें c की वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ भी कितना 0 आ जाएगा फिर। ठीक है, -c/m, तो x की वैल्यू -c/m यहाँ पे कहीं आएगी, निगेटिव है, तो आपकी जो लाइन की इक्वेशन होगी क्या ये होगी, लाइन की इक्वेशन आपकी क्या होगी, ये होगी। बात समझ में आ रही है। ठीक है, लाइन की इक्वेशन यही होगी। तब देखो यहाँ पे जो ये जो झुकाव है, झुकाव यही हमारी क्या होती है, झुकाव हमारी क्या होती है, झुकाव क्या होती है, स्लोप होती है। ठीक, जो m की वैल्यू होती है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, हाँ, तो x की वैल्यू, चलो ठीक है। देखो 18 क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इफ़ x एंड y आर बोथ पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ ax + by + c। ठीक, ax + by + c = 0। ठीक है, ये क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। जनरल इक्वेशन है किसका, लीनियर इक्वेशन का जनरल इक्वेशन है। तो इसकी कंडीशन होती है कि a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0, यानी a = b इज नॉट इक्वल टू 0। नहीं, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, a इसकी क्या होती है, कंडीशन होती है। यदि यार a और b दोनों 0 ही हो जाएंगे तो x भी 0 हो गया, y भी 0 हो गया, तो कोई मतलब निकला नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों का यदि लीनियर इक्वेशन है तो इन दोनों का 0 नहीं होना अत्यंत जरूरी है। ठीक है, नोट कर लो। ऑप्शन बी आपका क्या, ऑप्शन कौन सा है, अच्छा इसमें तो कुछ और पूछा था यार, ऑलवेज लाइज इन द, यार जब ये देखो ऑलवेज लाइज इन द, एक ऐसा क्वेश्चन भी है ऑलवेज लाइज इन द, यानी सब पॉजिटिव हैं। ऑलवेज लाइज इन द किसमें, सब पॉजिटिव देख रहे हो, सब पॉजिटिव हैं, तो इसमें क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी ही है ना, नहीं ए है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला 20 क्वेश्चन बोल रहा है द वैल्यू ऑफ y एट x = -1। x = -1 पे y की वैल्यू फाइंड करनी है, जो 5y = 2। ठीक है, 5y = 2। ये देखो तुमको बेवकूफ़ बना रहा है।
क्या बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है यार। इसमें तो यक्स की वैल्यू तो दी ही नहीं है, तो हम पुट कहाँ, यक्स इसमें इस इक्वेशन में यक्स तो दिया ही नहीं है, तो हम इसको कहाँ से इसमें पुट करें। भैया y इक्वल टू 2/5 मेरा आंसर हो गया, y इक्वल टू 2/5 मेरा आंसर हो गया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब 21 क्वेश्चन नंबर 21 ना 21 क्या है, इफ़ x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -2, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -2 ऐसा दिया हुआ है ना। ऐसा इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4px - 3y, एक इक्वेशन दिया है 4px - 3y और क्या दिया है इक्वल टू 12 ना, इक्वल टू 12। देन द वैल्यू ऑफ p, हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है ना, p की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें क्या करना है, x की वैल्यू y की वैल्यू पुट कर दो यार। एक अननोन था जैसे k वाला था, जैसे k का था, पुट कर दो। क्या हुआ 4p, x की वैल्यू 3 है, -3 इंटू यहाँ -2 दिया था इक्वल टू 12 है, तो 12p माइनस प्लस 6 इक्वल टू 12, तो p इक्वल टू क्या कितना हो गया 12 - 6 अपॉन, ठीक है रहने दो डायरेक्ट नहीं करेंगे, p इक्वल टू 6, p इक्वल टू 1/2 ना, p इक्वल टू 1/2 आंसर हो गया। देख लो हमने कुछ नहीं किया, बस पुट किया है, कुछ किया ही नहीं इसमें, ठीक है कुछ नहीं किया, केवल क्या किया है पुट किया है। नोट कर लो, नोट कर लो, देखो यार 22 which of the following ordered pairs is a solution of equation, ordered pair is the solution of equation x minus 2y minus 6, which of the following ordered pairs is a solution of the equation x minus 2y equal to -6। फिर से x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0 ना। इसमें क्या कर दिया, इसमें फिर से एक इक्वेशन दे दिया है, ऑप्शन में 4 पॉइंट दे दिए हैं, कौन सा ऑर्डर्ड पेयर इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो यार बारी बारी से पुट कर लो, एक एक को बारी बारी से पुट कर लो। देखो फोर्थ ऑप्शन दिया है 4, -1, यहाँ क्या दिया है 4, -1, इसमें इसको क्या करो पुट करो, ठीक है पुट करोगे कितना आएगा 4 -2 -6 कितना हो गया -1 है ना, यहाँ तक प्लस हो जाएगा +2, तो कितना 6 - 6 इक्वल टू 0 आ गया। क्या 0 इक्वल टू 0 आ गया तो क्या हो गया सेटिस्फाई कर गया, तो आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। हमने सभी ऑप्शन को चेक नहीं किए हैं, बस आपको दिखा दिए, ठीक है। चलो 23 क्या है, बोल रहा है इफ 3 इज द सोल्यूशन ऑफ के, फिर से इसमें 3x - ky इक्वल टू 4, तो 3x - ky इक्वल टू 4, ठीक है। इसको सॉल्व करो, किस पे करना है 3,2 पे, 3,2 पे हमें इसकी k की वैल्यू फाइंड करना था। यार सेम हमने फोटो कापी ऐसे 2-3 क्वेश्चन किए कि नहीं, अभी p वाला किए, फिर k वाला, अभी k इसमें पुट करो। इसे तो अपने से कर, पहले अपने से करो, पहले अपने से करो। मैं बता दे रहा हूँ वीडियो को रोको और अपने से करो पहले, ठीक है वीडियो रोको फिर अपने से करो। तो यहाँ पे पुट करो, x है y है, क्या करो पुट कर दिए, 3 3 या 9 माइनस 2k इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसको इस तरफ लेते आए, 9 - 4 इक्वल टू 2k, तो k इक्वल टू 9 में से 4 जाएगा 5/2 आंसर आ गया, ठीक है 5/2 आंसर आ गया। 3x - ky इक्वल टू 5 है यार, 5 है ना, यहाँ के यहाँ 5 है, यहाँ 2k हो गया, तो यहाँ कितना बचा 4 बचा, तो 2 k की वैल्यू कितना आ गई 2 आ गई। नोट कर लो। अब देखो नेक्स्ट, देखो अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा है, 24 अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है। इसमें देखो तुम्हें कुछ ऐसा बोला है कि कास्ट ऑफ बुक एक्स ना,
कास्ट ऑफ बुक एक्स एक्सीड ट्वाइस द कास्ट ऑफ पेन, मतलब कास्ट ऑफ पेन बाई RS10, मतलब कह रहा है यदि x की वैल्यू यदि किसी बुक की वैल्यू x है एंड पेन की वैल्यू y है, तो कह रहा है कि जो बुक्स की वैल्यू है पेन के वैल्यू के दुगुने से 10 अधिक है। एक्सीड मतलब 10 क्या है, अधिक है, यानी हमें कह ऐसा रहा है जो x यानी बुक की वैल्यू है y पेन की वैल्यू की दुगनी यानी y पेन की वैल्यू थी इसकी दुगनी से भी 10 रुपये अधिक है, तो +10 ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। तो x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0 इधर लेते आए, ये आपका क्या हो गया, जनरल इक्वेशन आ गया। ठीक है, हमें कहा ऐसा कुछ था कि जो बुक की वैल्यू है x है वो y पेन की वैल्यू के दुगने से 10 अधिक है, यानी 10 रुपये अधिक है। तो हमें पेन की वैल्यू x की वैल्यू बुक की वैल्यू x थी और जो पेन है पेन की वैल्यू क्या थी, y थी। पेन की वैल्यू क्या थी, y थी। तो पेन की वैल्यू की दुगने से 10 अधिक है, तो हमने दुगने से 10 अधिक कर दिया यानी 10 ऐड कर दिया, तो इतने मेरा इक्वेशन बन गया। ठीक है, चलो 25 कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करें यानी कहाँ से, यहाँ से ओरिजिन से। तो इसमें ऑप्शन दिया है क्या, इसमें दिया हाँ कोई वो दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 1, x प्लस 2y इक्वल टू -4, x प्लस वाई इक्वल टू 0, और ये y बराबर x माइनस 1। तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -y, x इक्वल टू -y। तो हमें x इक्वल टू y का हमने अभी खींचा था कि ऐसे था, यहाँ से ऐसे जा रहा था, सब पॉजिटिव में जा रहा था, लेकिन यदि यही -y हो जाता तो यहाँ से जाता। ठीक है, कहाँ से जाता, यहाँ से, इस तरफ से ए वाली लाइन जाती है, ये x थी y थी निगेटिव साइड से, तो ये x इक्वल टू -y ओरिजिन से जा रहा है। क्या यही ओरिजिन से जा रहा है, बाकी और सब ओरिजिन से नहीं जा रहा है। देखो सब में कुछ ना कुछ ऐड किया है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2y माइनस 4, x प्लस वाई इक्वल टू 0, y इक्वल टू x माइनस 1, तो नहीं सेटिस्फाई करेगा, आप देख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 ना, द कंडीशन दैट द इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अभी देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो हमने यहाँ एक a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन बताया था जो ऑप्शन में आपके दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में आपके दिया हुआ है, ये कंडीशन होती है इस लीनियर इक्वेशन की। ठीक, अगला क्वेश्चन 27 देखो, बोला एनी पॉइंट ऑफ द फॉर्म a कामा माइनस a ऑलवेज लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ऑलवेज लाई ऑन द a कामा माइनस a ऑलवेज लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। देखो x इक्वल टू -a दिया है ऑप्शन, y इक्वल टू a दिया है, y इक्वल टू x दिया है। ठीक है, तो सभी में पुट करो x की वैल्यू, पहला ऑप्शन देखो x इक्वल टू क्या दिया है, a दिया है ना, तो इसमें x की जगह -a दिया था ना, -a, तो इसमें x की वैल्यू पुट करो, कितना आया, x की वैल्यू a है, a इक्वल टू -a आया, तो a नॉट इक्वल टू -a, हमें पता है a हमें कभी भी a -a के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो ऑप्शन सभी को ऐसे चेक कर लेना। ऑप्शन डी को देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 0, इसमें पुट करो a माइनस a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू a आ गया, ये क्या हुआ, सेटिस्फाई कर गया। तो a माइनस a इक्वल टू 0 हमें पता भी होता भी है, यहीं पे देख लो हो गया, a माइनस a इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, तो इक्वेशन ए वाली सेटिस्फाई कर गई। चलो 20 कितना है, 28 था। चलो द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 ना,
2x + 3y = 6 कट्स द x एक्सिस। जब बोल दिया कट्स द x एक्सिस यानी इसका मतलब बहुत बड़ा बात बोल दिया। क्या बोल दिया? जब यह कट्स द x एक्सिस बोल दिया तो यहाँ y की वैल्यू तुरंत 0 रख दोगे, इसमें पुट कर दोगे। तो 2x + 0 = 6, तो x = 6/3, तो x = कितना हो गया? 2। तो आपका जो भी ऑर्डर दिया है, हाँ देखो x = यहाँ पे 2 है ना यार, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया? 0, ये y की वैल्यू 0 पुट किया था, x की वैल्यू 3 आई है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट लाई ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो कह रहा है कि कितने पॉइंट्स, मान लो ये मान लो कोई कुछ भी का इक्वेशन है ना, कोई भी का इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें हमने किया क्या यार, कुछ ऐसा कि इसमें कह रहा है कि कोई भी मान लो ये मेरा ग्राफ है, तो इस पर हमने कितने, कोई भी लाइन है, इक्वेशन लाइन है, ठीक है, 2 वेरिएबल से कोई भी लाइन है, तो इसमें बताओ कि कितने, इस लाइन पे कितने पॉइंट्स लाई करेंगे। तो यार इनफाइनाइट लाई, इस पे गिन पाओगे क्या? ऐसे 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 कितने पॉइंट है, कितने पॉइंट है, ऐसे 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 कितने पॉइंट हैं, ठीक है। इनफाइनाइट पॉइंट है। बात समझ में आ रही है? नोट कर लो, ठीक है, ठीक। चल यार, आई होप आज बस के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो पूरे सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने हर फ्रेंड्स के बीच आग की तरह फैला देना, ठीक है। तो देखो कितनी मेहनत से इतनी सुबह सुबह वीडियो बना रहे हैं यार, तबीयत भी सही नहीं है, लेकिन आप लोग कहे कि हाँ सर वीडियो बना दीजिए, तो हम कहें चलो अच्छा बना ही देते हैं यार। आप लोग सबसे बहुत कुछ चीज़ हो, ठीक है। तो देखो यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर कर देना, और जो भी क्लास 9th के स्टूडेंट होंगे उनके बीच पक्का शेयर कर देना। और इस सेशन को आपने जितना पढ़ा है सभी का नोट्स आप लोग बना लेना, ज़रूर बना लेना, ताकि बाद में काम दे। यदि भूल जाओगे तो वीडियो तो पड़ी ही है, इसे देख भी लेना, ठीक है। इसे क्या करना? देख भी लेना, तो आप लोगों की प्रैक्टिस क्या है? बनी रहेगी प्रैक्टिस, ठीक है। तो इस सेशन को आप लोग ज़रूर लाइक कर देना यार, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर देना, ठीक है। तो एक कंटेंट बनाने में मेहनत लगता है यार, क्वेश्चन बनाने में मेहनत लगता है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके क्वेश्चंस आपके बीच लाया जाता है, फिर उसको सॉल्व कराया जाता है, ठीक है, एकदम बिल्कुल ठीक। इतनी मेहनत से तो इतना तो आपका फ़र्ज बनता ही है कि यार सेशन को लाइक कर दिए, अपने फ्रेंड्स के बीच जो भी हैं शेयर कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा दिए, ठीक है। तो यार सबसे बड़ा एहसान होगा हमारे ऊपर, ठीक है। तो चलो आज बस के लिए इतना ही। हमने कोशिश किया है कि ज़्यादा क्वेश्चन हमें सॉल्व करवाएं। अब अगली बार हो सकेगा तो इसका फिर एक सेशन करेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग कूदेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग कूद जाएंगे, तो बस केवल मतलब उसमें ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो मतलब कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही बनते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में जितनी पॉसिबिलिटी थी हमने सारे क्वेश्चंस की डिस्कस हमने कर दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं नंबर सिस्टम के दोनों लेक्चर जो हमने MCQs टाइप के करवाए थे, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दे दूँगा, उसको आप लोग क्या करना? देख लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग उसको क्या करना? देख लेना, आपका भी फ़ायदा हो जाएगा और जिसके भी शेयर करोगे उसका भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। भलाई करना तो हमारा फ़र्ज है, ठीक। तो आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी बेहतरीन लगा होगा, काफ़ी मस्त लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू।